पद्य का नाम क्या है? ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। उसके राइटर है रमेश दत्त शर्मा। कविता का नाम क्या है? ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। उसके राइटर है रमेश दत्त शर्मा। कविता उनका परिचय देखते हैं। उनका जन्म 1939 में जलेसर एटा उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 2012 में हुआ। उनका परिचय देखो। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते हैं। मतलब 50 साल से वो पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार करते। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिले, मतलब 12 से अधिक उनको पुरस्कार मिले हैं। तो कविता शुरू करने से पहले हमें कवि ने क्या सिखाने की कोशिश की है? तो हमें क्या सिखाने की कोशिश की है? तो बोलने से, यानी प्रेम से बोलना चाहिए, सही समय पर बोलना चाहिए, बोलने से पहले विचार करना चाहिए, आत्मनियंत्रण रखना यानी सेल्फ कंट्रोल रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। तो स्टूडेंट्स, तो देखते हैं प्रत्यक्ष रूप में यह कविता में क्या दिया है। ठीक है। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इसका मतलब क्या है? इन पंक्तियों से हमें यह सीखना मिलता है कि जो हमारी बोली होती है, भाषा होती है और वाणी होती है, वाणी होती है वह किस प्रकार की होनी चाहिए? तो शहद जैसी। लाइन क्या है? वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो इन पंक्तियों से हमें यह सीखना मिलता है कि जो हमारी बोली होती है, भाषा होती है और वाणी होती है वह किस प्रकार की होनी चाहिए? तो शहद जैसी। शहद, शहद यानी हनी। तो आपको सबको मालूम है शहद मीठा होता है। जिस प्रकार शहद मीठा होता है, ठीक उसी प्रकार यह शहद हमारी वाणी में घोल देना चाहिए। तो कितना अच्छा होगा। मतलब हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए। प्यार से बोलने से सभी काम होते हैं। हम प्यार से बोलते हैं तो सभी काम आसान हो जाते हैं। हमारी भाषा किस प्रकार की है, उस प्रकार से सामने वाले की रिएक्शन होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारी वाणी शहद जैसी होनी चाहिए, यानी मीठी होनी चाहिए और हमें सबके साथ प्यार से बोलना चाहिए। आगे की लाइन देखो। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा पर वक्त खोलना सीख लीजिए। तो कवि क्या कहते हैं? चुप रहने के फायदे कवि ने बताए इस लाइन में। हमेशा बोलना ही है यह बात नहीं है। हमेशा बोलना ही है यह बात नहीं है। चुप रहने से बड़े फायदे होते हैं। कभी कभी ऐसा समय आता है कि हमारी जुबा खोलनी चाहिए। जुबा यानी जीभ यानी मुंह। तो कभी कभी चुप रहने से हमें बड़े फायदे होते हैं, पर कभी कभी सिचुएशन के अनुसार हमें हमारी जुबान खोलनी चाहिए। नेक्स्ट लाइन देखो। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तो क्या कहते हैं? क्या होता है कि हमारे जो शब्द है वो शस्त्र जैसे है। तो सामने वालों को कुछ बुरा कहने से पहले और बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है, यह हमें सोचना चाहिए। मतलब जो हम कहते हैं, बात करते हैं,
वो सोच कर करनी चाहिए, विचार कर कर बोलना चाहिए। ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। ख्याल यानी विचार और तोलना यानी वजन करना। तो बोलते समय उसे तोल तोल कर बोले, बोलते समय उसे तोल तोल कर बोले, यानी वजन करना। तोलना यानी वजन करना, ये असल बात नहीं है, लेकिन विचार करते समय या बोलते समय तोल तोल कर बोलना चाहिए, वही सही होता है। हम जब तोल कर बोलते हैं तो सामने वाला खुश होता है। आगे की लाइन देखो, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तड़ाक यानी क्या? क्रोध, और टोकना यानी रोकना। तो समाज में किसी भी बात को लेकर तू मैं चलती रहती है। आपको मालूम है, पूरे समाज में किसी भी क्षेत्र में हो, कहाँ भी हो, लेकिन किसी भी बात पर तू मैं चलती रहती है। किसी भी बात को लेकर आज ज़्यादातर लोग क्रोधित होते हैं। आज के ज़माने में किसी भी बात को लेकर ज़्यादा लोग क्रोधित होते हैं। कहाँ भी जाओ तू मैं चलती रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो कवि हमें सिखाते हैं कि कभी भी क्रोध आए, कभी भी क्रोध आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को टोकना यानी रोकना चाहिए, तब उनसे बात हो सकती है। यानी अपने आप को रोकना चाहिए, उसकी वजह से क्या हो सकता है? बात हो सकती है। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीखिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते कि जिन्हें जल्दी से गुस्सा आता है। हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते कि जल्दी से गुस्सा आता है। यानी गुस्सा आने से पहले रोशनी की तरह यानी सही राह पर चलना चाहिए। हमें सही राह दिखानी चाहिए, दिखाने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई ये बात सही है, ये बात गलत है। तो कवि ने कहा है कि पटाखे की तरह फटने से पहले यानी क्रोध आने के पहले ही हमें सही राह पर चलना चाहिए। उसकी वजह से आगे झगड़ा नहीं होगा। इसलिए कवि ने ऐसा कहा है कि रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। तो वचन यानी बातें, वचन का मतलब क्या है? बातें। कटु बातें यानी कड़वी बातें हमेशा कांटे की तरह होती है। उसका असर दूसरों पर पड़ता है और सामने वालों को गुस्सा आता है। हम जब कड़वी बातें करेंगे, कटु बातें करेंगे तो सामने वालों को गुस्सा आ सकता है। लेकिन हम मीठी बोली के फूल रोपना सीखे, मीठी बोली के गुल रोपना सीखे, यानी फूल रोपना सीखे, यानी मीठा बोले तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है। इसलिए हमें कभी भी हो अच्छी यानी मीठी बातें करनी चाहिए, काटे कड़वी बातें नहीं करनी चाहिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीखे। बेबात यानी बिना बात, कारण न होते हुए, कुछ कारण ही नहीं होता। कभी कभी बिना बात के, बिना कारण के झगड़ा शुरू हो जाता है। तो हमें कोई सता रहा है कोई कारणवश, तो ऐसी बातों को भूलना सीख ले। मतलब कोई लोग होते हैं जो बिना बात के झगड़ा शुरू करते हैं। उस टाइम हमें क्या करना चाहिए कि बदल कर उनसे मोड़ना सीख लीजिए। मोड़ना यानी भूल जाना सीख लीजिए। जो बातें हमारे जीवन पर बुरा असर डालती हो तो उसे हमें उनको भुलाना चाहिए। जो लोग हमसे झगड़ा करते बिना बात से, उनको भुलाना ही अच्छा है। मतलब
बाद में बात कोई चुभने लगे तो यानी झगड़ा करने लगे तो बिना बात के बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। मतलब वहाँ से मोड़ना यानी भूल जाना सीख लीजिए। और लास्ट में कभी क्या कहते हैं देखो, एक किसने कहा होठ सीख कर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। कभी क्या कहते हैं, एक किसने कहा होठ सीख कर के बैठो, ज़रूरत पर मुंह खोलना सीख लीजिए। यानी पहले हमने देखा था चुप रहने के भी फायदे हैं, लेकिन वक्त पर ज़रूरत पड़ने पर हमें जुबान खोलना भी आवश्यक है। ये किसने कहा है कि होठ सीख कर बैठे यानी चुप बैठे। कभी क्या कहते हैं, किसने कहा है कि होठ सीख कर बैठे यानी चुप बैठे। समय आने पर मुंह खोलना भी चाहिए। मतलब समय आने पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमें क्या करना चाहिए, मुंह खोलना चाहिए। तो पूरी कविता में या पद्य से हमें क्या सीख मिलती है, तो हमें सबके साथ प्रेम से बोलना चाहिए, सही समय पर बोलना चाहिए, बोलने से पहले विचार करना चाहिए, आत्मनियंत्रण रखना चाहिए यानी सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए हमारे अंदर, और मधुर भाषी होने चाहिए मतलब मीठी बातें करनी चाहिए।